आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महत्व के विषय में महाराज सुद्युम्न की कथा को सुनेंगे। तो एक बार अगस्त मुनि और भगवान कार्तिकेय के बीच में बातचीत हो रही थी। अगस्त मुनि ने उनको देवी की कृपा के विषय में विस्तार से बताने के लिए उनसे आग्रह की। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि देवी की महिमा को पूरी तरह से वर्णन करना उनके लिए असंभव है, किंतु फिर भी वो उनको एक घटना सुनाते हैं देवी के महत्व के विषय में। तो वैवस्वत मनंतर के बाद श्राद्धदेव नाम के एक मनु राजा हुए। वो वैवस्वत मनु के पुत्र थे, लेकिन श्राद्धदेव जी का कोई संतान नहीं था। तो संतान प्राप्ति के लिए वो महर्षि वशिष्ठ के यहाँ गए और उनकी आज्ञा लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के होता के रूप में श्राद्धदेव और उनकी पत्नी श्रद्धा बैठी, और जब संकल्प करने का समय आया तब उनकी पत्नी श्रद्धा ने कन्या संतान की संकल्प की, लेकिन श्राद्धदेव को पुत्र संतान चाहिए था। इसलिए जब यज्ञ के बाद संतान रूप में कन्या उत्पन्न हुई तो वो बहुत दुखित हो गए और उसे लेकर गुरु वशिष्ठ के यहाँ चले गए। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान के द्वारा देखा कि उनकी पत्नी ने संकल्प करते समय पुत्री की इच्छा की, और उन्होंने अपने तपोबल से उस पुत्री को, जिसका नाम ईला था, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, उसको एक पुत्र में परिवर्तित कर दिया और उसका जात संस्कार करके उनका नाम रखा सुद्युम्न। सुद्युम्न बहुत ही रूपवान और गुणवान थे। ऐसे ही जब वो बड़े हुए तब तो वो उनके कुछ मित्रों के साथ आखेट के लिए वन वन में भटकने लगे। आखेट मतलब शिकार। शिकार के लिए एक वन से दूसरे वन में भटकने लगे, और ऐसे ही भटकते भटकते वो लोग हिमालय की तलहटी पर एक वन था, वहाँ जा पहुँचे और अपने मित्रों के साथ उस वन में प्रवेश करते ही वो सभी पुरुष स्त्री में परिवर्तित हो गए, और जो घोड़े थे वो घोड़ियाँ बन गई, क्योंकि उस वन को पूर्व काल में श्राप मिला था। एक बार शिवजी माता पार्वती के साथ उस वन में आनंद के साथ रमन कर रहे थे। उसी समय शिवजी से मिलने के लिए कुछ मुनिगण वहाँ बिना बताए आ गए, और उन मुनियों को देखकर माता पार्वती बहुत ही लज्जित हो गई और वहाँ से छुप गई, और मुनिगण भी इस घटना को देखकर वहाँ से बिना कुछ बताए ही चले गए। तब शिवजी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस वन को श्राप दे दिया कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए जब सुद्युम्न ने अपने मित्रों के साथ उस वन में प्रवेश किया, वो सभी स्त्री में परिवर्तित हो गए। सुद्युम्न एक बहुत ही सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुए, और ऐसे ही स्त्री रूप में एक वन से दूसरे वन में भटकने लगे। एक दिन वो भगवान बुद्ध, जो कि चंद्रदेव के पुत्र थे, उनके आश्रम में आ पहुँचे। ईला को देखकर भगवान बुद्ध उन पर मोहित हो गए, और ईला भी सब कुछ भूलकर भगवान बुद्ध के साथ वहाँ आनंद से रहने लगी। ऐसे ही कुछ वर्ष बीतने पर भगवान बुद्ध ने उस कन्या रूपी सुद्युम्न से, मतलब ईला से, एक संतान उत्पन्न किया। ऐसे ही कुछ वर्ष और बीत गए। अब धीरे धीरे कन्या रूपी सुद्युम्न यानी कि ईला को अपने अतीत की बातें याद आने लगी, और वो बहुत ही दुखित होकर वहाँ से चली गई। आश्रम छोड़ने के बाद ईला मतलब कन्या रूपी सुद्युम्न गुरु वशिष्ठ के यहाँ आ पहुँची और उनको अपनी पूरी घटना बताई। तब गुरु वशिष्ठ ने
उसकी सहायता करने के लिए हिमालय पर चले गए और वहां जाकर शिव पार्वती की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव और माता पार्वती नंदी पर आरूढ़ होकर वहां पे प्रकट हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनको प्रणाम करते हुए ईला रूपी सुद्युम्न की पूरी घटना बताई और उनसे प्रार्थना की कि वो सुद्युम्न को उसका पुरुषत्व लौटा दे। तब शिव जी ने वरदान देते हुए कहा कि अब से सुद्युम्न 1 मास तक कन्या रूप में रहेगा और 1 मास तक पुरुष रूप में रहेगा। और ये आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने फिर से माता पार्वती की स्तुति की। तब माता पार्वती वहां पे प्रकट हुई फिर से और उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि सुद्युम्न को पूरे नवरात्र विधान के साथ श्रीमद् देवी भागवत का पाठ कराओ। 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत के पठन से उसको उसके पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह के माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको प्रणाम करते हुए वहां से लौट आए और सुद्युम्न को पूरी बात बताई और पूरी विधि विधान के साथ नवरात्र पालन करते हुए 9 दिनों में भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया। और 9वें दिन के बाद देवी की कृपा से उनको सदा के लिए अपना पुरुषत्व प्राप्त हुआ। देवी की कृपा से वो बहुत ही आनंद पूर्वक राज्य शासन करने लगे और समय आने पर उनके जो पुत्र हुए थे उसके हाथों राज्य को सौंपकर वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। इसी तरह देवी की कृपा से भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत के पठन और श्रवण से मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं।